भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांतिः। प्रिय श्रोतागण, आपने पिछले एपिसोड में विश्वानदेव इस मंत्र का आदिदैविक भाष्य सुना और आपको अवगत हुआ कि यह मंत्र संपूर्ण सृष्टि में पश्चंती अवस्था में गूंज रहा है और हर प्रकार की नर नामक कणों की हर प्रकार की संयुक्त प्रक्रिया के पीछे इसकी अनिवार्य भूमिका है। अब हम इसका जो व्यवहारिक अर्थ है, आध्यात्मिक आदि भौतिक दोनों को मिश्रित करके इसकी चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद जी को यह मंत्र बहुत प्रिय था। उन्होंने इसका एक सरल अर्थ किया कि ही सविता देव, हमारे समस्त दुर्गुण दुख द्रव्यसन उनको दूर कर दीजिए और जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं उन सब को प्राप्त कराइए। यह सविता देव परमात्मा है, सकल जगत के उत्पादक और प्रेरक, दिव्य गुणों से युक्त और सबको सुख प्रदान करने वाले सखत सुखदाता परमेश्वर। हमारे दुर्गुण दुरितों को दूर करो, ये सीधा अर्थ। दुरित क्या है? कणों के विषय में था कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कण गमन कर रहा है, कण का प्रयोजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रयोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रयोजन यह है कि वो किसी प्रोटॉन या किसी आयन से मिले और मिलकर के एक अणु का निर्माण करे। अणु का निर्माण करेगा तो वो अणु किसी के काम आएगा। आप जानते हैं कि परमाणु में वैदिक भाषा में नहीं कहूं तो वर्तमान विज्ञान की भाषा में जो परमाणु एटम कहते हैं उसको, वैदिक भाषा में एटम को परमाणु नहीं कह सकते, इसलिए मैं एटम का प्रयोग करूंगा। और वैदिक भाषा में मॉलिक्यूल को अणु भी नहीं कह सकते, इसलिए मैं वो मॉलिक्यूल का ही प्रयोग करूंगा। हम जो हैं, जितने भी प्राणी, वो एटम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम सभी मॉलिक्यूल्स का उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में हम मॉलिक्यूल लेते हैं, भले ही वो मॉलिक्यूल अंदर जाकर के आयंस में बदल जाए, लेकिन आयंस के रूप में प्रयोग नहीं करते। श्वास के द्वारा हम वायु लेते हैं, वो भी मॉलिक्यूल के रूप में लेते हैं। हम पानी पीते हैं तो वो भी मॉलिक्यूल के रूप में होता है। हमारे शरीर से श्वास निकलता है, वो भी मॉलिक्यूल के रूप में निकलता है। और जो भी पदार्थ हम उत्सर्जित करते हैं वो भी मॉलिक्यूल के रूप में उत्सर्जित, मतलब अर्थ क्या हुआ कि हम सारा मॉलिक्यूल के खेल में, मॉलिक्यूल खेल रहे हैं हमसे, अथवा हम मॉलिक्यूल के खेल का एक भाग है, अथवा मॉलिक्यूल के खेल पर हमारा जीवन निर्भर है। तो जब दो आयन एक दूसरे की ओर गमन करते हैं तब उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, परंतु आयंस जड़ हैं, जड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता। परमात्मा चेतना ओम रश्मि के द्वारा उनको एक लक्ष्य पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। वह सविता का अर्थ ओम भी हो सकता है। और जब वो मिल जाते हैं तो अणु बन जाता है, और अणु
जीवों के प्रयोग के लिए उपयुक्त पदार्थ बन जाता है। अणुओं का और आगे विस्तार होते हुए और उनका संघात होते हुए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। हमारे आपके शरीर, सभी लोकांतर, सभी प्रकार के जो भी हमें पदार्थ दिख रहे, बहुत सारे नहीं भी दिखते हैं। तो यदि दो आयनों की गति लक्ष्य पर न चले, दुर्गम पथ पर चले जाएं, दुर्गमन हो जाए, उनके मार्ग भ्रष्ट हो जाए, तो अणु नहीं बनेगा या अणु गलत भी बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलता है तो जल बन जाता है, और जल हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हमारे शरीर का ही 70% भाग जल है, और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु ये थोड़े से पथ भ्रष्ट हो जाएं, उनका मार्ग बदल जाए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे तो हमारे काम का नहीं है, फिर हम उससे नहीं जी पाएंगे, हमारी उत्पत्ति, हमारे शरीर की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल बनने के लिए प्रेरित करती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने के लिए नहीं। जहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जरूरत है वहां वो भी बनता है प्रकृति में, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण जो होता है वो जीवन के लिए अनिवार्य है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों के आयंस का उद्देश्य क्या रहा? जल का निर्माण। वैसे ही हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो अगर हम लक्ष्य की ओर से ही सही दिशा में, उचित दिशा में, ईश्वर द्वारा प्रदर्शित दिशा में चलते रहेंगे तो अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति की ओर जाएंगे। और उससे इधर उधर दूरित आ गए हमारे जीवन में, भटकाव आ गया हमारे जीवन में, तो हम बंधन में और बंधनों के भी अनेक सारे कष्ट भोगते रहेंगे। तो यह प्रार्थना की जा रही, हे सबके प्रेरक, सबके उत्पादक सविता, हे सकल सुखदाता, मोक्ष प्रदाता परमेश्वर, आप हमें दुर्गमनों से बचाइए। जिस उद्देश्य के लिए शरीर दिया है, जिस उद्देश्य का विधान वेद में आपने किया है, उस मार्ग से हम इधर उधर न भटकें। जो जड़ पदार्थ हैं, कण हैं, उनको तो इंद्र की वज्र रश्मियां ठीक रास्ते पर लाती हैं, प्राण अपन लाते हैं। यह कौन लाएगा? यह भी इंद्र लाएगा, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। यहां भी सविता लाएगा, वहां प्राण सविता या परमात्मा सविता लाएगा। तो मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी यह है कि मनुष्य अपने दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों को प्राप्त करे। पहले दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना है, बाद में यद भद्रम तन्नासवा, जो भद्र हैं, कल्याणकारक, उनको प्राप्त करने की कामना। व्यक्ति जब तक दुर्गुण दूर नहीं करेगा, जब तक उसकी चाल ठीक नहीं होगी, उसकी दिशा ठीक नहीं होगी, उसकी दशा ठीक नहीं होगी, जब तक उसमें भद्र आ ही नहीं सकता। एक पात्र में कीचड़ और अमृत, विष और अमृत दोनों नहीं आ सकते। अमृत भरने के लिए उस पात्र से विष को निकालना पड़ेगा। भोजन किसी पात्र में रखने के लिए उस पात्र में से पहले गंदगी को साफ करके फेंकना पड़ेगा। तो जो सुगम है, जो सुगमता वेद मार्ग में है, उस सुगमता में जो भी जो दुर्गमन आ गए हैं, जो भटकाव आ गए हैं, जो विचलन आ गया है, जो भ्रांति आ गई है, उसको हे सविता देव दूर करें। संसार के सभी दुखों का कारण यही है, सभी प्रकार के अशांति के कारण यह है कि मनुष्य
अपने मार्ग से भ्रांत हो चुका है। जब कोई मनुष्य ये समझ लेता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नियंत्रण करने की शक्ति कोई नहीं है, मैं स्वयं सबका नियंता हूं, मैं प्रकृति का विजेता हूं, मैं प्रकृति का नियंत्रक हूं, तब वो व्यक्ति यदृच्छया स्वेच्छया कुछ का कुछ करता है। इसको कहते हैं दुर्गमन। वह अपने धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है, वह स्वेच्छाचारी बन जाता है, उसके कोई नियम नहीं होते। याद रहे, संसार में संपूर्ण संसार में सभी पदार्थ, जड़ पदार्थ, वो भी नियमों के अनुसार ही चलते हैं। एक एक पार्टिकल, एक एक फोटोन, एक एक तरंग, एक बड़े से बड़े लोक, छोटे छोटे पिंड, वनस्पतियां, ये सभी वनस्पति बाद में लें, सभी पदार्थ, जड़ पदार्थ या वनस्पतियों को बोले, ये सभी नियमों के आधार पर काम कर रहे हैं। नियमों के आधार पर चलकर ही, जो गमनीय मार्ग हैं उन पर चलकर ही सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है। यदि वह गमनीय मार्ग से थोड़ा हट जाए, आकाशगंगा के केंद्र की जो परिक्रमा करता है, उस परिक्रमण पथ से थोड़ा हट जाए, तो या तो आकाशगंगा के केंद्र में गिर जाएगा अथवा दूर चला जाएगा, भाग जाएगा। पृथ्वी भी यदि थोड़ी सूर्य से निकट आ जाए तो या तो सूर्य में गिर जाएगी, दूर चला जाएगी, दूर भाग जाएगी। अर्थात वे अपने पथ पर एक मर्यादा के अनुसार सदैव चलते रहते हैं। मर्यादा का अतिक्रमण संसार में कोई भी जड़ पदार्थ नहीं करता। वनस्पतियों की रचना देखें तो उसमें भी एक एक कोशिकाओं से लेकर के फूल और फलों तक, जड़ से लेकर तना और पत्ती तक, कली तक, सभी एक मर्यादित मार्ग पर चलकर ही अपना अस्तित्व बनाते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जन्म भी लेते हैं, फूलते फलते हैं। सभी लोग लोकांतर मर्यादित पथ पर गमन करके ही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और उनके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वे भी मर्यादित नियमों के अनुसार ही हो रही हैं और उनके अनुसार ही वो अपना सारे कार्य करते हैं। इस मर्यादा में कभी भी विचलन नहीं देखा जाता। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा में भी विचलन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन भी वहां से निकल जाए तो संपूर्ण पदार्थ का गुण धर्म बदल जाएगा। अर्थात नियम और मार्ग उनके निश्चित होते हैं, वो भटकते नहीं। अब आते हैं वनस्पतियों पर। वनस्पतियों की सभी प्रकार की क्रियाएं नियमित होती हैं, स्वेच्छाचारी नहीं होती। अब हमें चेतन प्राणियों में पशु पक्षी कीट पतंग, इन सबके भी जीवन मर्यादित होते हैं, ये भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। गाय जब से जन्मी है करोड़ों साल से चारा ही खाती है, मांस नहीं खाती, शराब नहीं पीती। शेर जब से जन्मा है मांस खाता है, घास नहीं खाता। सबके आहार चक्र है, सबका ऋतु चक्र है, सबका सब कुछ चक्र है, नियमित है, व्यवस्थित है। वो कभी दुर्गमन पर नहीं जाते, जो उनके लिए सुगमन है, सुमार्ग है, उसी पर चलते हैं। लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो अपने को सबसे बुद्धिमान मानता है, बुद्धिमान होने का घमंड करता है, ढोंग करता है, वह है मनुष्य। वो किसी मर्यादा का पालन नहीं करता।
तो ये प्रार्थना वही कर रहा है, उसी के लिए प्रार्थना है। क्योंकि दुरितों के अंदर कोई प्राणी नहीं जाता, दुरितों के अंदर कोई लोकांतर नहीं जाता, दुरितों के अंदर कोई वनस्पति नहीं जाता, दुरितों के अंदर कोई कीट पतंग नहीं जाता, कोई मछली, मेढक, कुत्ते, कौवे, सांप, छिपकली, शेर, चीते कोई भी नहीं जाते। जाता है तो केवल मनुष्य जाता है, जो कहता हम सबसे प्रगतिशील हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वह जाता है। और उसमें भी जो उसके वश में नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं शरीर की, वो नियमों पर चलती हैं। अगर हृदय अपनी मर्यादा भूल जाए और मस्तिष्क के नियंत्रण में न रहे, अथवा हृदय की धड़कन कभी बहुत कम हो जाए, कभी अधिक बहुत ज्यादा हो जाए, हमारी टांगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण न रहे, जब शराबी का जैसे नहीं रहता, तो क्या स्थिति होती है? तो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो अपनी मर्यादा में चल रही है अगर वो स्वस्थ है तो, लेकिन ऐच्छिक क्रिया है, उसका सोचना, उसका काम करना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका खाना, उसका पीना, उसका देखना, उसका सूंघना, चखना, ये जो अच्छी क्रिया है, ये दुर्गमनों पर भटक रही है। और दुर्गमनों पर भटक रही है इसलिए वह कभी भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा पाता। और जाने की बात दूर, वो मानता भी नहीं है कि मोक्ष कुछ होता है, वो मानता भी नहीं है कि धर्म कुछ होता है, वो मानता भी नहीं है कि ईश्वरीय नियम कुछ होते हैं। मरता है तो याद करता है। कितना ही नास्तिक हो, मरता है जब अदृश्य शक्तियों को याद करता है, अदृश्य सत्ता को याद करता है, मरते समय याद करता है। जीते जी याद करता तो ऐसा नहीं होता जैसा वो है। अर्थात जो मनुष्य अपने को सबसे बुद्धिमान कहता है, जितना उसके बुद्धि के वश में है उतना वो उल्टा ही करता है। और जो उसके बुद्धि के वश में है ना, वो सीधा हो रहा है, वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो मनुष्य के दुखों का कारण, सारे दुखों का कारण यही है कि वो अपनी बुद्धि से जो स्वेच्छाचारिता के काम करता है, जो दुर्गमनों पर भटकता है, वही उसके दुख का कारण है। अगर हर मनुष्य सुगमन पर चले, सुमार्ग पर चले, हितकारी मार्ग पर चले, तो दुनिया के 8 अरब लोग आराम से जी सकते हैं। जैसे इस सृष्टि में कितने कण हैं कोई नहीं जानता, सभी अपने अपने सुगमन पर चलते हैं, सुमार्गों पर चलते हैं, ईश्वर द्वारा निर्धारित मार्गों पर चलते हैं। कोई किसी से टकरा कर सृष्टि का विनाश नहीं करते। जहां भी विनाश देखा जाता है वह यह मनुष्य के पापों का परिणाम ही होता है। मनुष्य ऐसा है, ये सबसे बुद्धिमान प्राणी जो सबसे मूर्ख है वास्तव में। उसी ने वायु को भ्रष्ट किया, उसने जल को भ्रष्ट किया, उसने भूमि को भ्रष्ट किया, उसने वनस्पतियों को भ्रष्ट किया, उसने अपने मनों को भ्रष्ट किया, शरीरों को भ्रष्ट किया। दुर्गमों पर चलने के कारण, सुगमन पर चलना आता नहीं, सीखा नहीं, इसलिए सारी समस्या वही पैदा करता है। प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से कोई समस्या नहीं। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों क्या कहें, बहुत ज्यादा, अरबों अरब तारे, उनके उससे भी ज्यादा ग्रह उपग्रह, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कण, पिंड, आकाशीय पिंड, सभी निरंतर चलते हैं। कोई पथभ्रष्ट नहीं होते, कोई किसी से टकराते नहीं है, कोई किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, कोई किसी का खून खराबा नहीं करते, अपने अपने रास्ते चल रहे और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम सोचते हैं कि पृथ्वी हमको प्रभावित कर रही है, ऐसा नहीं।
सूर्य भी अपनी किरणों से प्रभावित कर रहा है, सूर्य अपने गुरुत्व बल से प्रभावित कर रहा है, चंद्रमा अपने गुरुत्व बल से प्रभावित कर रहा है। बस इतना ही नहीं, जितने भी ग्रह हैं उनके भी गुरुत्व बल और उनसे आने वाली तरंगों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है, सभी वनस्पतियों जीवों पर पड़ता है। इतना ही नहीं, इस सौरमंडल से बाहर जितने भी तारे हैं, गैलेक्सी के बाहर और जो गैलेक्सियां हैं, उनसे आने वाली तरंगें भी, विकिरण भी हमको प्रभावित करते हैं। इन सब में रहने वाली चंद्रादि रश्मियां भी हमको प्रभावित करती हैं, अर्थात हम सबसे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये सभी हमें बाधित नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हम सुमार्ग पर चलें तो उनका हम पर दुष्प्रभाव नहीं होगा, शुभ प्रभाव ही होगा। लेकिन हम ही छेड़छाड़ करेंगे तो दुष्प्रभाव भी होगा। सूर्य की किरणें हमें नहीं जलाती, लेकिन हम एक लेंस लेकर के अपने ऊपर डालने लगे तो जले के मरेंगे ही, और क्या होगा। ओजोन की परत को हम क्षतिग्रस्त करेंगे तो हम मरेंगे, और क्या होगा। तो अगर हम अपने कुकर्म छोड़ दें, अपने दुर्गमन छोड़ दें, तो समूची सृष्टि हमारे कल्याण के लिए परमात्मा ने बनाई है। तो सारे जड़ पदार्थ सुखपूर्वक, व्यवस्था पूर्वक रहते हैं, बिना दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुप्रभावित नहीं करते, दुष्प्रभावित नहीं करते। मनुष्य ऐसा है जो सबको दुष्प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। हमने बीजों से छेड़छाड़ की, हमने अपनी कोशिका जीन से छेड़छाड़ की, हमने भूमि से छेड़छाड़ की, हमने वायु हवा से छेड़छाड़ की, हमने पानी से छेड़छाड़ की, सबको नष्ट कर दिया। अब चंद्रमा पर छेड़छाड़, वहां भी कचरा छोड़ के आ रहे हैं, एवरेस्ट पर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन हम बुद्धिमान, कथित बुद्धिमान, ऐसे दुर्गमनों पर चल रहे हैं कि सबको नष्ट कर रहे हैं, सबको भ्रष्ट कर रहे हैं। और उनसे, जिनको भ्रष्ट कर रहे हैं उनको कोई दुख नहीं। अगर हम पृथ्वी को प्रदूषित करेंगे, मिट्टी को प्रदूषित करेंगे, तो मिट्टी को कौन सा तकलीफ होने वाली है? तकलीफ तो हमको होगी। अगर हम महासागरों को, नदियों को, नहरों को, कुओं, भूमिगत जल को प्रदूषित करेंगे तो जल को क्या तकलीफ होने वाली है? तकलीफ तो हमको होगी जो जल का उपयोग करता है, और उन प्राणियों को होगी जो जल पीते हैं। अगर हम हवा को प्रदूषित करेंगे तो हवा को क्या कष्ट होगा? कष्ट तो हमको होगा जो हम हवा में श्वास लेते हैं। उन वनस्पतियों और पशु पक्षियों को कष्ट होगा जो उसमें श्वास लेते हैं। तो अर्थात क्या हुआ कि जो सबसे अपने को बुद्धिमान मानता है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में बैठ करके रिसर्च करने का दावा करता है, ढोंग करता है, वो समूची मानव जाति को, समूची प्राणी जाति को, समूची वनस्पति जाति को नष्ट करने का पूरा उद्योग कर रहा है। और उद्योग ऐसा कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी दुर्गमन की पूर्ति के लिए, बुरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरों के अधिकारों का हरण करता है। मैं अपने भवनों को बहुत ऊंचा उत्कृष्ट बनाने के लिए दूसरों को झोपड़ियां में जला देता हूं। मैं चाहता हूं किसी को सूखी रोटी भी न मिले और मैं बड़े सुस्वादु सरस भोजन करूं। मैं अपने तन पर महंगे वस्त्र पहनने के लिए दूसरे के फटे कपड़े भी छीन लेना चाहता हूं। यह दुर्गमन का रास्ता। इससे क्या होता है? समाज में संघर्ष होता है, संघर्ष दुख देता है। आज जितना भी तथाकथित प्रगतिवादी है, पूंजीवादी युग है या वामपंथी है, विचारधारा है, ये सभी दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। वैदिक विचारधारा अलग है। वैदिक विचारधारा में तो परमात्मा से मनुष्य प्रार्थना करता है कि जिन दुर्गमनों के कारण
जिन दुर्गुणों के कारण, जिन दुर्व्यसनों के कारण हमको दुख प्राप्त हुआ और दूसरे प्राणियों को दुख प्राप्त होता है, प्रकृति नष्ट हो रही है, विकृत हो रही है। प्रकृति का अर्थ यह वो प्रकृति नहीं जिसे संसार बना है, प्राकृतिक पदार्थ, जलवायु, आकाश आदि, भूमि आदि, खाद्य पदार्थ आदि, जो वो दूषित हो रहे हैं, इस हमारे दुर्गमन को दूर कर दो, इन बुरी स्वभावों को दूर कर दो। अर्थात हम जैसा कि हमारे लिए लक्ष्य ईश्वर ने निर्धारित किया है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या है, रास्ता क्या है, जियो और जीने दो। हम भी सुमार्ग पर चलें और दूसरों को भी सुमार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करें, बलपूर्वक नहीं, प्रेरित करें। गिरा हो उसको उठा के अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करें, सहारा दे। धनवान का कर्तव्य है वो निर्धन को सहारा दे, बलवान का कर्तव्य है वो निर्बल को आश्रय दे, विद्वान का कर्तव्य है वो नादान को, अनजान को सहारा दे, ज्ञान से सहारा दे। लेकिन आज क्या होता है, विद्वान अपने अहंकार में अज्ञानी को दुख देता है, उसकी उपेक्षा करता है, उसका तिरस्कार करता है, उस पर व्यंग्य करता है, उससे विवाद करता है। धनवान निर्धनों को मार के खाना चाहता है, उनका रक्त पीना चाहता है, रक्त पी करके अपना यौवन बनाए रखना चाहता है। और बलवान सब पर ध्वंस जमाए रखना चाहता है। बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र को परेशान करना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी को नष्ट करना चाहता है, दुखी करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी को सुगमन पता ही नहीं है, सुमार्ग का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, दुर्गमनों पर चल रहा है। इसके कारण समूचे संसार में अशांति है। जब तक मनुष्य इन जड़ पदार्थों से प्रेरणा नहीं लेगा, वनस्पतियों से प्रेरणा नहीं लेगा, ईश्वरी कर्मों को, ईश्वरी सृष्टि को ध्यान से नहीं देखेगा। हमने बहुत पूजा है कि ईश्वर की, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, गुरुद्वारों में गए और कहीं कहीं गए, लेकिन नहीं गए तो वहां नहीं गए जहां जाना चाहिए, अपने मन के मंदिर में। हमने उससे नहीं पूछा, हमने इतनी सी बात नहीं समझी कि जैसे हम उस परमात्मा की संतान है, वैसे सभी संतान उसी की है, सबको सुगमन सुमार्ग पर जाना है। मार्ग पर चलने वाला अगर यह सोच ले कि मार्ग उसी का है और किसी को चलने का हक नहीं है, तो रोड पर चलने वाले सभी टकरा के मरेंगे। मान लीजिए आप जा रहे हैं और रोड पर दूसरा जा रहा है, आप सोच रहे हैं ये क्यों आ गया, कोई किसी को क्रॉस नहीं करने देगा, ओवरटेक नहीं करने देगा, चलने नहीं देगा बराबर में, तो क्या होगा, झगड़ा हो, मरेंगे, दोनों मरेंगे। मार्ग क्या है? मार्ग है कि सभी अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर के आगे बढ़ते रहें, दूसरे के सहायक बनते हुए। और सहायक न बन सके तो कम से कम विरोधी न बने, टकराए नहीं। तो आज जो भी टकराव संघर्ष देख रहा है, सत्ताओं में संघर्ष, समाजों में संघर्ष, देशों में संघर्ष, पड़ोसियों में संघर्ष, भाइयों में संघर्ष, क्यों? क्योंकि हमारा जीवन दुरितों पर चल रहा है, दुर्गमनों पर चल रहा है, मार्ग से भटक गया है। जीवात्मा का जो लक्ष्य होना चाहिए था, जो परमात्मा ने वेद में निर्धारित किया है, वह हम भूल चुके हैं। वैसे हर व्यक्ति यदि सोचे ध्यान से कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसका आत्मा स्वयं बता देगा कि वो उसको क्या करना चाहिए। जो कुछ भी ना पढ़ा वो ये तो जानता है, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए व्यवहार न करे। इतना तो जानता है, लेकिन इतना सोचता कौन है? एक व्यक्ति इतनी संपत्ति कमा लेता है कि एक देश को खरीद सकता है, और कुछ व्यक्ति, कुछ क्या अरबों व्यक्ति इस धरती पर ऐसे हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, सूखी रोटी नहीं मिलती भरपेट। तो जो देश को खरीदने वाला की क्षमता रखने वाला व्यक्ति कभी सोचता है कि
मैं उनको भी अच्छे मार्ग पर ले चलूं, उनको भी सुखी कर सकूं, नहीं सोचता, क्योंकि वो दुर्गमन का पथिक है। वो सबको अपने संग्रह करने का पथिक बन चुका है, सबको संग्रह करने की प्रवृत्ति का बन चुका है, अर्थात वो अपने को सृष्टि का मालिक बनना चाहता है। लेकिन याद रहे कि समूची पृथ्वी का भी शासन मिल जाए फिर भी मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए प्रार्थना की कि हे सविता देव, हे सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, दिव्य गुणों के दाता, सुख प्रदाता परमेश्वर, आप हमारे विचलन का, महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सत्यासत्य को जानने हारा है, परंतु अविद्या, स्वार्थ, हट, दुराग्रह, प्रयोजन आदि की सिद्धि के कारण वो असत्य की ओर झुक जाता है। हम सभी मिलके कभी तो कोई समय नहीं निकालता, मशीन की तरह काम करते, कभी ध्यान में बैठ के सोचे कि आज हमने जो सोचा, दिन में सोचा, वो रात को विचार कर, रात को सोचा वो प्रातः विचार करें कि क्या जो सोचा वो ठीक था, क्या वो सुमार्ग का क्या वो सुमार्ग था, क्या वो हितकारी था, क्या वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल था। तो हमारा आत्मा खुद बता देगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं था। जो नहीं था उसको निकाल के बाहर करिए, तब यह प्रार्थना सफल होगी। जाप करने से कुछ नहीं होगा। इस मंत्र को बोले तो अपने अपने दुरित देखें कि कहां कहां दुरित रह गए। जिसे किसान देखता है खेत में कहां कहां खड्डा, उसको लेवल करता है, वैसे हम अपने गड्ढों को देखें कि कहां कहां गड्ढे हैं। बांध में एक छेद है, सारे बांध को खाली कर देगा। हमारे अंदर अनेक छेद हैं, अनेक कमजोरियां, उनको दूर करे बिना सारे सद्गुण रिश्क के बह जाएंगे। इसलिए दूरितों को दूर करें। फिर प्रार्थना की यद भद्रम, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको सब ओर से प्राप्त कराओ। जब दुरित चले जाएंगे, बुराइयां चले जाएंगी, तो अच्छाइयां अपने आप आ जाएंगी। आज मनुष्य प्रार्थना ये करता ही नहीं है। वो मंदिर आदि में जाता है, मस्जिद आदि में जाता है, तो इसलिए जाता ही नहीं कि उसकी बुराइयां दूर हो। वो जाता ही नहीं कि अच्छाई उसमें आवे। कोई जाता है कि उसको धन मिल जाए, कोई जाता है चुनाव में जीत जाए, कोई जाता है कि पद मिल जाए, ऐसी कामनाएं लेके जाते हैं, पूरी सूची लेके जाते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा स्थलों में जाकर के कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार नहीं करूंगा, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी प्रार्थना कौन करता है? ये मंत्र ऐसी प्रार्थना करने के लिए करता है कि जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी बुरे विचार हैं, जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी बुरे आदतें हैं, जो भी दुर्गुण है, वो वेद के मार्ग से विचलन के कारण होते हैं। तो उस विचलन को दूर कर दो, दुरित को दूर कर दो, और दुरित दूर करने के बाद जो अच्छी आदतें, अच्छे विचार हैं, उत्तम गुण कर्म स्वभाव है, उनको प्राप्त कराइए। तो ऋषि दयानंद को यह मंत्र इसलिए प्रिय था कि संसार से यदि मनुष्य बुराइयों से दूर हो जाए तो और तो कोई प्राणी बुराइयों से ग्रस्त होता ही नहीं। जितने भी पाप, जितने भी दुर्गुण, जितने भी बुराइयां, वो सब किसमें? मनुष्य के अंदर है। मनुष्य को यह सोच करके लज्जा नहीं चाहिए। बढ़िया बंगलों में रहने वाला, बढ़िया रिसर्च सेंटरों में रिसर्च करने वाला, बढ़िया हाई फाई संसाधनों में जीने वाला सबसे अधिक पाप कर रहा है, सबसे अधिक उसके अंदर गंदगी भरी है, सबसे अधिक वही सृष्टि का विनाश कर रहा है। और बनता और स्वयं को समझता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान समझता है, बड़ा वैज्ञानिक समझता है, बड़ा अर्थशास्त्री समझता है, बड़ा साहित्यकार समझता है, बड़ा राजनेता समझता है, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता समझता है। लेकिन वही विनाश की जड़ वो अपनी ही चिता जलाने का सामान पैदा कर रहा है। इसलिए हम अपनी बुराइयों पर चिंतन करें। ईश्वर पर चिंतन करो न करो, पर बुराइयों पर चिंतन अवश्य करो।
दो व्यक्ति जब लड़ते हैं, क्या वे नहीं जानते कि कौन सत्य है, फिर भी दोनों लड़ते। आज सरकार किसान आमने सामने है, क्या सरकार नहीं जानती उसकी गलती क्या है? क्या किसान नहीं जानते उसकी गलती क्या है? भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्या अब दोनों भाई नहीं जानते कि किसकी गलती है? अगर अपने अपने दुर्गुण दुर्गमन को हम देखना सीख जाए तो फिर संसार के सारे दुख मिट जाएंगे। बुराई, बुरे काम, बुरे विचार दुख का बीज है। बीज नष्ट कर दें तो फल अपने आप नष्ट हो जाएगा, वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इस बुरे बीज, विषैले बीज को नष्ट करने की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तभी फिर अच्छा फल आएगा, अच्छे फल स्वयं आ जाएंगे। तो आए इस मंत्र का जाप करें। कैसे? जैसा महर्षि पतंजलि महाराज ने कहा, तद जपस तदर्थ भावनम। जप कैसे करें? उसके अर्थ की भावना के साथ। इस मंत्र का अर्थ समझें, वैसी भावना भी बनाए। पर भावना का अर्थ यह नहीं कि जितनी देर मंत्र बोले उसी देर तो लगे कि हमारे बुराई दूर हो जाए, हमारी बुराई दूर हो जाए। और जब आसन से उठ के पूजा कर रहे, वहां से उठ के चले, फिर वही काम शुरू। दुकान पे गए तो ठगना शुरू, झूठ बोलना शुरू। कार्यालय में गए तो रिश्वत लेना शुरू, काम चोरी शुरू। चोर चोरी करने जाता है तो पूजा करके जाता है भगवान की, लेकिन ये नहीं कि भगवान की पूजा इसलिए करता, इसलिए नहीं करता कि उसकी बुराई दूर हो जाए, इसलिए करता है कि चोरी करने को उद्देश्य जा रहा है, उसे चोरी हो सफल हो जाए, वो अपने काम में सफल हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने दुरितों पर चिंतन नहीं करता। तो आए हम अपने दुरितों पर चिंतन करें, सही मार्ग पर जा रहे हैं, विचलन के कई विचार आते हैं, उसी समय उसको रोक दें। नहीं रोकें तो फिर नहीं रोकेंगे। एक बार फिसल गए तो फिसलते जाएंगे। पहाड़ से गिरते हैं, गिरने से पहले पकड़ लो किसी शिला को, किसी पेड़ को, बच जाएंगे। और गिरने के बाद तो नीचे आके दम मिलेगा, जो दम निकल ही जाएगा। इसलिए जब भी विचलन होवे उसी समय रुक जाओ, बलपूर्वक रुको। बाद में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जीत गया। तो इस प्रकार अगर इस मंत्र का हमने जप किया विधि पूर्वक, अर्थ की भावना के साथ, अर्थात अपने जीवन को बदला, और ऐसे करके सभी बदले, तो सारा संसार स्वर्ग बन सकता है केवल इस मंत्र के ही माध्यम से। आए, हम विचारशील प्राणी हैं, इसलिए विचार करें। किसका विचार? सत्य और असत्य का, पाप और पुण्य का, धर्म और धर्म का। तो फिर हम वास्तव में संसार में परमात्मा की सबसे बड़ी धरोहर बन जाएंगे। सबसे बड़ी जो क्या कहना चाहिए, मनुष्य परमात्मा की सृष्टि करके ही मनुष्य, ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ, अर्थात संतुष्ट हुआ कि ये मेरी सबसे अच्छी कृति है। वो कृति सबसे अच्छी जब ही हो पाएगी जब हम इस मंत्र को साकार रूप में अपने अंदर साकार करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दे। ओम शम।